नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत में कल की क्लास में हमने अरावली पर्वत पढ़ चुके थे। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा व दिल्ली में जो है फैला हुआ था। साथ ही अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी दोस्तों, गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में माउंट आबू के पास जो है बढ़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो अरावली पर्वत है इसको अवशिष्ट पर्वत भी जो है कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये रहा, देखो मैप में, इसको जो है हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे और ये जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है कहाँ पर, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। किसका दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार जो है गुजरात में जाता है वहाँ पर इसको जोवट हिल, और जो विस्तार बिहार में जाता है वहाँ पर कैमूर हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही विंध्याचल पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है आपको पता लग गया। और साथ ही इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल पर्वत के। और साथ ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जो अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं और ये जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे जो पश्चिमी भाग है उसका राजपीपला हिल्स, जो मध्य भाग है उसको महादेव पर्वत, और जो पूर्वी भाग है उसको मैकाल रेंज कहा जाता है। और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी, जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, सोन और नर्मदा का। साथ ही सतपुड़ा पर्वत का विस्तार की हम बात करेंगे तो इसका गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी में इसका विस्तार है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है सतपुड़ा पर्वत की, तो इसकी हाईएस्ट पीक है महादेव पर्वत। कौन सी, महादेव पर्वत की धूपगढ़ चोटी, याद रखेंगे कौन सी, धूपगढ़ पीक है। साथ ही सतपुड़ा पर्वत को वृंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण में बहती है तापी और उत्तर में बहती है सतपुड़ा पर्वत के कौन सी दोस्तों, नर्मदा। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग प्रायद्वीपीय भारत। देखो ये रहा, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। और ये देखो ये जो है ये कटा छटा इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या है ये है पूर्वी घाट पर्वत। क्या है दोस्तों, ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो आज की क्लास में हम इन्हीं पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को अच्छे से जानेंगे। देखो इस मैप में भी ये रहा, ये कौन सा है, ईस्टर्न घाट, और ये है इसमें वेस्टर्न घाट। और इन दोनों के ये मिलन बिंदु पर यहाँ पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमने प्रायद्वीपीय भारत बनाया हुआ है और ये जो साइट है इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो है इसकी कटा छटा इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत। और ये जो ये ब्लू वाले हैं इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो है इधर जो पड़ता है इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो इनके बारे में भी जानेंगे आज ही की क्लास में। और इन दोनों के जो ये मिलन बिंदु पर पड़ती हैं इनको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में, फिर पूर्वी घाट, और फिर जो है तटीय मैदानों के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत है इसके मिलन बिंदु पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं।
अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की हम बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये पश्चिमी घाट पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 1600 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है पश्चिमी घाट पर्वत की। औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट की हम बात करेंगे तो 1000 से लेकर 1300 मीटर इसकी एवरेज हाइट यानी औसत हाइट हो जाती है। यदि हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। अगर राज्य वाई पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका आदर्श नाम है सह्याद्री। इसकी यदि हम लंबाई की बात करेंगे तो ये लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई है 1000 से लेकर 1300 मीटर। इसके विस्तार की यदि बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। लेकिन राज्य वाई पूछा जाएगा तो 6 राज्यों में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित करती है एक रेखा है जो कि गोवा से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पश्चिमी घाट पर्वत यानी सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। तो यानी उत्तरी सह्याद्री जिसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबर और इसकी हाइट हो जाती है 1646 मीटर जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख जिसकी हाइट है 1894 मीटर। ये कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में है। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का मैप। ये तो आप सभी को पता है ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। अब ये जो ये छोटा सा ये है गोवा। अब ये गोवा से दोस्तों होकर गुजरती है। ये गोवा से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ये है 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि गोवा से होकर गुजरती है। जब ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट देती है। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है जिसकी हाइट है 1646 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में पड़ती है जिसकी हाइट है 1894 मीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि गोवा से होकर गुजरती है और पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी है जिसकी हाइट है 2695 मीटर। यानी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और साथ ही ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो यदि हम बात करते हैं इसकी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुदी ही है। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है जो कि गोवा से होकर गुजरती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझाया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दोस्तों दर्रों के द्वारा जो है पास किया जाता है। तो कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे पश्चिमी घाट के दर्रे यानी पास। दर्रे ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दर्रे यानी पास क्या होता है। तो दर्रे यानी पास यानी पहाड़ों को काट कर जो सड़कें यानी मार्ग बनाए जाते हैं उन्हीं को दर्रा यानी पासिस कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें, उसी को दर्रा यानी पास कहा जाता है। तो आप दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत में जैसे थाल घाट दर्रा है, इसका काम है मुंबई से नासिक को जोड़ना। भोर घाट दर्रा ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है और ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? ये दोनों दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे? ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पाल घाट दर्रा। इसका काम है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ना, यानी केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है पाल घाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सैनकोट्टा दर्रा ये भी केरल में है। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है तमिलनाडु के। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों पड़ते हैं केरल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आए होंगे पश्चिमी घाट पर्वत के दर्रे।
थाल घाट है, भोर घाट, ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। पाल घाट और सैनकोट्टा ये दोनों हैं केरल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही जो है पार किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दर्रे दिखाए कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये हमने पश्चिमी घाट पर, ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है उत्तर में कम चौड़ा है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये जो है उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण में हम चलते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है। तो इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। देखो ये रही नीलगिरी की पहाड़ी, ये है अन्नामलाई पहाड़ी और ये है इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी तो आप सभी को पता है, इसका 3 राज्यों में विस्तार है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर है। जबकि अन्नामलाई और कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ ये पड़ती हैं केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, ये हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत ये वाला जो है इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है कटा छटा पर्वत है, इसको नदियों के द्वारा काट छाट दिया गया है। यानी जो ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, जैसे कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, तो जब ये नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो इस पूर्वी घाट पर्वत से होकर बहती हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है इसको काट छाट दिया गया है, इसलिए इसको कटा छटा पर्वत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है किस पर्वत को जो है कटा छटा पर्वत कहा जाता है, तो पूर्वी घाट पर्वत को कहा जाता है। और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है पूर्वी घाट पर्वत का। पूर्वी घाट पर्वत उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। जिस प्रकार पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक था, उसी प्रकार ये पूर्वी घाट पर्वत जो है उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। और राज्य वाई पूछा जाएगा तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार जो है हो जाता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम जो है पूर्वी घाट पर्वत से नहीं होता है, यानी कोई भी मुख्य नदी जो है पूर्वी घाट पर्वत से इसका उद्गम नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब पूर्वी घाट पर्वत की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसकी सेकंड यानी दूसरी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर और ये जो है उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। साथ ही पूर्वी घाट पर्वत कोरोमंडल के तट के समानांतर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जो पूर्वी घाट पर्वत है ये जो है कोरोमंडल तट के समानांतर है। अब जो ये तटीय मैदान बचे इनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और आज की क्लास में जो है ये पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत हमारे हो चुके हैं दोनों कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।